है ना। स्कीम जो है ना बहुत सारी है, पर क्या है ना कि जो स्कीम है बेसिकली ना 3 चीज़ पे बेस होती हैं, है ना। डिज़ाइन कौन किया है, उसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, और पैसा कहाँ से किसको मिल रहा है। हाँ, तो इस बेस पे क्या है ना कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये जनरली क्या होती है, स्टेट लिस्ट में या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में है। उसी के अंदर आएगा कॉन्करेंट लिस्ट बेसिकली, अरे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो एक होती है कोर ऑफ द कोर स्कीम, एक होती है कोर स्कीम, और एक होती है ऑप्शनल स्कीम। कोर ऑफ द कोर स्कीम जैसे कहीं मनरेगा स्कीम, इसमें क्या है ना, इसमें क्या है कि इसमें जो है ना स्टेट को कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। हाँ, कोर स्कीम जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नेशनल हेल्थ मिशन, ये कोर स्कीम है। फिर होती है ऑप्शनल स्कीम, जैसे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट है, अब स्टेट करे ना करे उस पर डिपेंड करता है, ये ऑप्शनल है बेसिकली स्टेट्स के लिए। हाँ, दूसरी बात है कि इसके रेशो की बात करें अगर सेंट्रली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का, तो नॉर्मल स्टेट्स 60-40, यूटी विथ लेजिस्लेचर 60-40, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जैसे नॉर्थ ईस्ट 90-10, और यूनियन टेरेटरी विदाउट लेजिस्लेचर 100%, है ना। दूसरी चीज़ 16 फाइनेंस कमीशन बोला है कि हम इस स्कीम को रेशनलाइज करेंगे, मतलब कि अब स्टेट को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इसीलिए मनरेगा के अंदर जो है ना स्टेट को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा 40% है, ये मोदी ने बोला है। फिर कुछ स्कीम जो इम्पोर्टेंट है जैसे पीएम किसान, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। उज्ज्वला स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। फेम इंडिया हैवी इंडस्ट्री वाला, ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। डिजिटल इंडिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। भारत नेट सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। पीएम स्वनिधि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। पीएम विश्वकर्मा सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। बाकी जो और मेजर स्कीम है ना, जैसे जल जीवन मिशन हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, मनरेगा हो गया, नेशनल हेल्थ मिशन हो गया, पोषण अभियान हो गया, ग्राम सड़क योजना हो गई, स्मार्ट सिटी, यहाँ तक के ये सब जो है ना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर आती हैं। तो क्या सारे स्कीम तो हम रट नहीं सकते, पर क्या है ना कुछ चीज़ की हमको पता होना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ। दूसरी चीज़ इसमें क्या है ना, यूपीएससी ये पूछ सकता है ना, जैसे ये कि कुछ इंडेक्स और इंडेक्स स्पेसिफिक स्कीम, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड आयुष्मान भारत स्कीम इंडिया ने लॉन्च किया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स से इंस्पायर होकर के पोषण अभियान लॉन्च किया है। ग्लोबल जेंडर गैप से इंस्पायर होकर के बेटी बचाओ लॉन्च कर दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से इंस्पायर होकर के स्टार्टअप इंडिया लॉन्च कर दिया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से इंस्पायर होकर के स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया लॉन्च कर दिया। एसडीजी इंडेक्स से रिलेटेड नीति आयोग का पैरामीटर आ गया है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स से रिलेटेड ग्रीन इंडिया मिशन आ गया है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से रिलेटेड प्रधानमंत्री आवास योजना उज्ज्वला आ गया, जल जीवन मिशन आ गया है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स से रिलेटेड पीएम गति शक्ति आ गई है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स से रिलेटेड सोलर मिशन और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आ गया है। तो क्या है ना कि ये कुछ इंडेक्स स्पेसिफिक इंडेक्स की स्कीम है बेसिकली ये। हाँ, एक चीज़ और है, इंडिया मतलब यूपीएससी यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है जो है ना, एक है उजाला स्कीम जो एलईडी बल्ब से लिंक है, एक है उज्ज्वला स्कीम जो एलपीजी सिलेंडर से लिंक है, और एक है उदय स्कीम जो डिस्कॉम रिफॉर्म से रिलेटेड है। ये 3 चीज़ आने की यहाँ पे बस ट्रैप कर सकता है। तो देखिए कहना कि क्या है ना, स्कीम के 4 स्टेप होते हैं बेसिकली, मैंने आपको 3 बताया था। पहले क्या है ना, पहले एक उसका मिशन बनता है, फिर क्या है ना उसके अंदर फिर देखते हैं कौन कौन सी अम्ब्रेला स्कीम है, पॉलिसी का इंटीग्रेशन किया जाता है, फिर उसके अंदर एक योजना बनती है कि कौन कौन उसका बेनिफिशियरी है, फिर लास्ट में उसकी बेस पर एक इंडेक्स निकलता है जो नीति आयोग निकलता है। तो ये होते हैं मतलब इसका स्टेज है। स्टेप 1 पहले मिशन बनेगा, फिर उसका अम्ब्रेला स्कीम बनेगी, फिर उस 3rd स्टेज पे उसकी योजना बनती है, फिर 4th स्टेज पे इंडेक्स बनता है बेसिकली। हाँ, तो ये है बेसिकली इसका पैरामीटर। तो देखिए ऐसे बहुत सारी स्कीम है, मैंने कुछ चीज़ बताया जहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है बेसिकली। हो गया।